ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एक फ्लावर का मेनली 4 पार्ट्स होता है। पार्ट्स और रोल्स में डिफरेंस मैंने बोल दिया। रोल मतलब सोच कि ये मेरा 5 उंगली को एक साथ मैं रोल बोलूंगा, जो अगर ऐसा है, और अगर एक एक उंगली को पकड़ लूं तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब सोच कि एक फ्लावर है, रोल एंड हाँ सोच कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर में ऐसे, इसको कैसा फ्लावर बोलेंगे, कौन सा फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर में ऐसे चार को पेटल्स है। ठीक है, तो एक को क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे, और अगर चारों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड रोल्स। ओके, सो क्या बोला गया है, तो सब अलग अलग पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स मतलब यहाँ पे किसके बारे में बोला, ये सब रोल के बारे में बोला गया। और सर जैसे इसमें पिछला ट्राइमोरस जिसमें 4 पेटल होता है, टेट्रामेरस और 5 होता है पेटल, इसमें 6 होता है ट्राइमेरस। अगर मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा तो ट्राइमेरस रहेगा। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, मतलब अगर थैलेमस में, अगर ये थैलेमस है तो सबसे बाहर में क्या रहेगा, हमारा कैलिक्स रहेगा ना। तो कैलिक्स का आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। ये सब बोल दिया सर। सेपल्स का होता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। तो पहला बात है ग्रीन फोटोसिंथेसिस करेगा, लीफ लाइक है, और जब एक फ्लावर जब कली रहता है, बर्ड रहता है, पूरी खड़े हो, तब क्या होगा, तब उस टाइम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अच्छा, सो द कैलिक्स 2 तरीके का होगा। अगर मेरा बात देख, अगर सारा कैलिक्स एक साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे गैमोसेपालस। हर एक सेपल अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, गैमोसेपालस। अगर अलग अलग है तो बहुत सारा बोलेंगे, बहुत सारा मतलब पॉली, तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेपालस। ओके, नेक्स्ट कोरोला में अगर हम लोग देखें, कोरोला किससे बनता है, पेटल से बनता है, मतलब कोरोला रोल का पार्ट्स का नाम है पेटल। ठीक है, पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इन लोगों को नॉन एसेंशियल रोल्स बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में ये लोग पार्ट नहीं कर, मतलब डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, लाइक कैलिक्स, कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटलस अगर जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है तो क्या है, गैमोपेटलस। अलग अलग है तो पॉलीपेटलस, सेम बात है। ठीक है, पॉलीपेटलस। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। गुलाब का पेटल जैसा होगा, चाइनोस का पेटल एकदम अलग है, लिली का पेटल एकदम अलग है, ऑर्किड्स देखोगे तो कितना सारा अलग अलग टाइप का पेटल्स रहेंगे। ठीक है, तो कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेप, फनल शेप और वीड शेप। तो क्या कोरोला का, इसका मतलब कोरोला का अलग अलग शेप हो सकता है, ट्यूब जैसा हो सकता है, ट्यूब्यूलर शेप हो सकता है, बेल जैसा हो सकता है, ठीक है, फनल जैसा हो सकता है, और वीड जैसा हो सकता है। क्लियर है बात, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट एस्टिवेशन, यहां से मेन क्वेश्चन आएगा। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब क्या है, एस्टिवेशन मतलब पेटल या सेपल का अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन। तो अरेंजमेंट किसके साथ, अरेंजमेंट किसके साथ, मेरे साथ तेरा, मेरे साथ उसका, या फिर उसका, सेम नेम। मतलब अगर हम लोग कैलिक्स के बारे में बोलेंगे तो कैलिक्स के अंदर जो भी सेपल्स आएगा तो हर एक सेपल्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेट, या फिर कैसा कोरोला, हर एक पेटल्स का एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। तो कितने तरीके का एस्टिवेशन होगा, बेसिकली एनसीईआरटी 4 तरीके का बोलता है, हम 4 तरीके पढ़ेंगे, और भी एक्स्ट्रा होता है नोट्स में देखिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या रहेगा, तो एस्टिमेशन कितना तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो क्या बोला गया है, तो पहला बात है वेलवेट एस्टिमेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इंडिकेट और वेक्सिलर। ठीक है, अच्छे से समझ ले, क्लियर हो जाएगा। अगर सोच कि ये दोनों सेपल या पेटल है, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को टच किए रखा है, टच किया हुआ है, ऐसे ओवरलैप नहीं किया हुआ है। अगर सिर्फ टच किया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलवेट एस्टिमेशन बोलेंगे। वेलवेट किस पर कहते हैं, बार बार बोल रहे हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, किस में देखा जाएगा, कैलोट्रॉपिक्स में देखा जाएगा। तो वेलवेट किस में देखा जाता है, कैलोट्रॉपिक्स में देखा जाएगा। ओके, अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे
कि हमारा ट्विस्टर किस में देखा जाता है? ट्विस्टर, पहले ट्विस्टर मतलब क्या है? देख, हर एक रोल एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप किया हुआ, ठीक है? मतलब एक एंड में इसके ऊपर तो दूसरे में इसके नीचे, दूसरे वाला इस एंड में इसके ऊपर दूसरे में इसके नीचे। तो अगर हर एक मतलब पार्ट्स, हर एक सेपल्स और पेटल्स अगर एक दूसरे को एक एंड में एक के ऊपर रहेगा, दूसरे में उसके बाद वाले का नीचे रहेगा, ठीक है? अगर ऐसे करके ओवरलैप करता हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ट्विस्टेड। एक एंड में ऊपर तो दूसरा एंड में नीचे। ओके, समझ में आया बात? तो क्लियर है? एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, किस पे देखा जाएगा? एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन इज कॉल्ड ट्विस्टेड। एग्जांपल क्या था? चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में रहेगा। और इंडिकेट में क्या बोल रहे थे? इफ the margin of the sepals or petals overlap one another but not in any particular direction। मतलब देख, इसको देख, क्या हो रहा है? वैसे नहीं, ट्विस्टर में क्या था? एक पर्टिकुलर मैनर था, एक एंड में एक के ऊपर, दूसरे में दूसरे का नीचे, उसके बाद वाले का नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है? देख, यहाँ पे कोई मैनर नहीं है। यहाँ पे देख, इसका दोनों एंड नीचे की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है? तो इसका एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे, उसके बाद इसका दोनों एंड ऊपर है, फिर इसका एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे, फिर इसका एक एंड ऊपर, एक एंड नीचे। मतलब कोई परफेक्ट मैनर नहीं फॉलो कर रहा है। इंडिकेट का भी बहुत सारा पार्ट्स और सारा वेरिएंट्स है, ठीक है, और भी वैरायटी है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसमें वो नहीं जा रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी कैटेगरी में आ रहा है। एग्जांपल क्या रहेगा? कैसिया और गुलमोहर। एग्जांपल बार-बार बोल रहे हैं, कैसिया और गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर, ठीक है? इसको दिस एस्टिमेशन नोन एज इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। वेक्सिलरी में क्या रहेगा? 5 जो मेरे पास पेटल या सेपल है, इसमें पेटल में यहाँ पे देख, एक देख बड़ा सा है, उसके बाद साइड में दोनों छोटा है और नीचे में और छोटा दोनों है, ठीक है? तो कैसे अरेंजमेंट है? 1 + 2 + 2 है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे वेक्सिलरी में? देख, वेक्सिलरी में क्या बोल रहा है कि इन पी एंड बीन फ्लावर, पी और बीन में वेक्सिलरी देखा जाता है। पी और बीन में 5 पेटल है। द लार्जेस्ट, जिसको बारह बोलोगे, ये लार्जेस्ट वाला क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है? तो क्या है? द लार्जेस्ट, इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। ओवरलैप द 2 लैटरल पेटल, जिसको क्या बोलेंगे? विंग्स बोलेंगे। which in turn overlap the 2 smallest anterior petal, इसको कील बोलेंगे। तो लार्जेस्ट पेटल साइड का जो विंग है उसको ओवरलैप करके रखेगा। विंग कौन दोनों है? ये दोनों है, ठीक है? विंग कौन है? ये दोनों विंग है साइड का, ओके? इसको ओवरलैप कौन कर रहा है? लार्जेस्ट पेटल जो स्टैंडर्ड है, और ये विंग इसको ओवरलैप कर रहा है सबसे स्मॉलेस्ट जो पेटल है, जिसको हम बोलेंगे कील, ठीक है? उसको क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। एरोप्लेन में कब से आ रहा है? 1 + 2 + 2, है ना? ये वेक्सिलरी एकदम इजी है, ठीक है? This type of estimation is known as vexillary or papillonaceous। बार-बार बोल रहे हैं, वेक्सिलरी सबको पता रहता है, पैपिलोनेशियस याद नहीं रहता, वो देते हैं बड़ा फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है? ये क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? पैपिलियोनेशियस। तो वेक्सिलरी का और एक नाम क्या है? पैपिलियोनेशियस, ओके?